देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11:05 हो चुके हैं। मैं मोना आपका रोज की तरह स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। लगातार हमारे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आए दिन लोगों की लापरवाही के कारण या यूं कह लें क्या कि जांच में वृद्धि के कारण संक्रमितों का आंकड़ा यूं ही बढ़ता जा रहा है। इससे बचने के लिए साफ तौर पर यह तरीका है क्या कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें और अपने घरों में बने रहे। आइए पूरी दुनिया में कितने लोग संक्रमित हुए हैं पहले हम आपको वो बता देते हैं। पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या 23,32,450 हो चुकी है, जबकि इस वायरस ने 1,60,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। अगर बात हम करें अपने देश भारत की, तो हमारे देश में संक्रमितों की संख्या 15,700 के पार जा चुकी है, जबकि मौतों का आंकड़ा 521। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। बिहार में अब तक 86 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इन आंकड़ों को देखकर भी अगर जिलेवासी जागरूक नहीं हो रहे हैं तो ये तो दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमें जरूरत है क्या कि हम लगातार कोरोना को गंभीरता से ले और सक्रिय रहें और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घर में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करें। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अमर जापान चौक। आप देख सकते हैं ये कटिहार से आई हुई अमर जवान चौक की तस्वीरें हैं, जहां इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर मौजूद हैं और वो भी आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के और कोरोना लॉकडाउन के नियम का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सीधे हमारे संवाददाता विनय। इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी, अमर जवान चौक पर मौजूद हूँ। विनय, आज लॉकडाउन के दूसरे चरण का 5वां दिन है और लगातार लोग जो सुबह का वक्त होता है 8 से 10 का, उस वक्त सड़कों पर आवाजाही बड़ी संख्या में होती है, लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलते हैं। तो क्या लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए? देखिए, कटिहार जिला के लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं और सड़कों पर वैसे लोग निकल रहे हैं जो जरूरी सामान के लिए, फलों या सब्जियों के लिए, ऐसे लोग भी सड़कों पर निकल रहे हैं इसी की खरीदारी के लिए। अन्यथा लोग, आज रविवार का दिन है तो आज रविवार के दिन ऐसे भी लोग बहुत कम मात्रा में घरों से बाहर निकलते हैं और इस लॉकडाउन को देखते हुए लोगों ने देख लिया है कि लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है। अब इन्हें पार्ट 3 फेस ना करना पड़े, इसको लेकर लोग भी काफी सजग हैं और लोग सरकार के इस नियम के इस आह्वान को लोग पालन कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी कटिहार जिले के लोग हैं वो लोग इसलिए भी छोड़ सकते हैं कि कल एक पटना में फिर से कोरोना का पॉजिटिव एक केस आया है, जिसको लेकर थोड़े लोग सहमे हुए हैं और लगातार लोग अपनी तरफ से भी बड़े कड़ाई से इस नियम का पालन करना चाह रहे हैं। विनय, अगर मैं बात करूं जिला प्रशासन की मुस्तैदी की, तो जैसे कि पटना में कल एक आपने अभी बताया है क्या कि मतलब एक मरीज मिला है कोरोना संक्रमित, जिससे बिहार में संक्रमितों की संख्या 86 हो गई है। अगर हम अपने जिले के प्रशासन की बात करें तो हमारी प्रशासन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कैसे कदम उठा रही है? देखिए, क्योंकि जैसे ही बिहार में 83वां केस मिला, उसके बाद प्रशासन का हर एक अमला, हर एक जिले के प्रशासनिक अधिकारी समझ रहे हैं कि चुनौतियां अभी भी उनके पास मौजूद है। अभी भी इस चुनौती का डटकर सामना करना होगा, तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। तो प्रशासन भी पूर्णतः मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और आम लोग भी उनका सहयोग प्रदान कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन के माध्यम से इस कोरोना की चेन को तोड़ दिया जाए, ताकि भारत को कोरोना मुक्त करने में अहम भूमिका अदा हो सके।
विनय, अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग जो है जो संदिग्धों के लिए कितनी जागरूक है, कितनी सतर्क है ताकि वो लोगों का इलाज कर सके? जी देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग के महत्व की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के लोग तो लगातार अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश कर ही रहे हैं और दे ही रहे हैं। और हमारा ये सौभाग्य है, कटिहार जिले का ये सौभाग्य है कि कटिहार जिले में अब तक न कोई ऐसा संक्रमित मिला है। हाँ, संदेह के आधार पर उसकी जांच अवश्य की जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी पूर्णतः जांच में सहयोग कर रहा है और अपेक्षा कर रहा है कि सभी कटिहार वासी भी जांच में सहयोग करें, जैसा अब तक करते आए हैं आगे भी करें, ताकि कोरोना की महामारी को खास करके कटिहार के पांव पसारने का मौका नहीं दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि देखा आपने, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि जो लॉकडाउन पार्ट 2 है उसमें लोग कुछ ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं, सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं और अपने घर में रह के सुरक्षित रह रहे हैं। आइए अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं विनोदपुर, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता करण ने। आप देख सकते हैं आज सुबह जब हमारे संवाददाता करण सड़कों पर निकले तो विनोदपुर का हाल कैसा था, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण, लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है, उसका आज 5वां दिन है। अगर सड़कों पर आवागमन की बात करूं तो कैसा है आज का हाल? करण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी करण, मैं बात पूछ रही थी आपसे क्या कि आज लॉकडाउन पार्ट 2 का 5वां दिन है। अगर सड़कों पर आवाजाही की बात करूं तो लोग कितनी की संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं? करण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखें विनोदपुर में कैसी चहल पहल है। कुछ सड़कें जो हैं वो पूरी तरह सुनसान है। पूरे विनोदपुर का जायजा हमारे संवाददाता करण ने लिया। गली मोहल्ले भी सुनसान है, इक्का दुक्का लोग हैं जो आवश्यक कामों के लिए निकले हैं, वही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रवि। माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता करण। जी करण, आप आज सड़कों पर निकले, लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है, उसका 5वां दिन है। सड़कों पर आवागमन कैसा नजर आया आपको? जी, लोग अब सजग हो चुके हैं। अब लोग अब बहुत कम निकलते हैं। हालांकि कुछ मोहल्ले टोले जो हैं उसमें जो है अभी सड़क पर बाहर लोग निकल जाते हैं। जहां तक विनोदपुर का इलाका है, व्यस्तम इलाका में से एक है कटिहार जिले में, लेकिन यहाँ भी बड़ी तादाद जो है वो अभी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो युवक है वो अब भी बाहर घर से निकल जाते हैं। और जैसे ही पुलिस की गश्ती, पुलिस बल जब यहाँ से क्रॉस होती है तो डंडे भी बरसाए जाते हैं और उनके डर से जो है लोग भाग भी जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये माहौल है यहाँ पर। और कुल मिला के साथ लोग तो समझ गए हैं कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, लोग क्यों लॉकडाउन करना पड़ रहा है, कारण क्या है, लोग सभी समझ गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी सुनने को तैयार नहीं है। उन लोगों के लिए जो है लगातार पुलिस सख्ती बरत रही है। माइकिंग के माध्यम से कहा जा रहा है, सभी के द्वारा अपील की जा रही है, जो लोग हैं उनके द्वारा हमेशा बताया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि लॉकडाउन समझ चुके हैं लोग, लेकिन कुछ लोग कारण ये इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। अगर मैं बात करूं करण की, मतलब जो लोग, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमें खबरें मिल रही हैं क्योंकि जो सुबह 7 से 10 बजे का वक्त होता है या फिर शाम 5 से लेकर जो 9-10 बजे का वक्त होता है, उस समय विनोदपुर में युवकों की संख्या कुछ ज्यादा रहती है जो सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो क्या ऐसे युवकों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है ताकि वो सड़कों पर निकलने की हिम्मत ही ना करे? जहां तक पुलिस की बात है तो पुलिस लगातार यहाँ पर गश्ती करती है। मैंने खुद देखा है, लगातार पुलिस बल जो है लगातार यहाँ पर गश्ती करती है
और कुछ लोगों युवकों को डंडे भी बरसाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पुलिस तो सख्ती बरत ही रही है। जब तक स्वयं लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता है। और लोग भी जागरूक है। कुछ युवक जो है वो मनचले युवक कह सकते हैं, जो अपने आप को रोक नहीं रहे हैं और सड़क पर बाहर निकालते हैं। जैसे पुलिस आती है सभी लोग घर के अंदर से वापस हो जाते हैं। क्या करें, इन लोगों के अंदर कोरोना का कोई खौफ नहीं है, जिसके वजह से ये इन हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। बेखौफ होकर सड़कों पर घूमते हैं, खुद भी सड़क पर निकलते हैं और अपने साथ 10 आदमी को भी सड़क पर लेकर खड़े रहते हैं। तो इनके अंदर कोई कोरोना का डर नहीं देखा जा रहा है। ये लोग कोरोना को समझ क्या रहे हैं? ये जो युवक है ये हल्के में ले रहे हैं। जैसे कोरोना जैसी महामारी जो है इसे हल्के में ले रहे हैं। ये तो खुद बीमार पड़ेंगे, लोगों को भी बीमार करेंगे। इसको लगातार बार बार लोगों को समझाया जा रहा है। जो मोहल्ले के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जिनका सम्मान ये लोग भी करते हैं, तो वो लोग भी समझाने की कोशिश में हमेशा लगे हैं, लगातार समझाते हैं। और कुछ युवक मान भी गए हैं, लेकिन कुछ युवक अब भी जो है इससे लापरवाह। बहुत बहुत शुक्रिया करण हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो विनोदपुर का क्षेत्र है वो सुबह के वक्त और शाम के वक्त युवकों से भरा रहता है। यहाँ के युवक जो हैं वो बिल्कुल ये समझने को तैयार नहीं है क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। हमारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की काबिलियत की तारीफ करते हैं हम। उन्हीं की वजह से हमारे जिले में अभी तक कोरोना प्रवेश नहीं कर पाया है और लगातार पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर रही है, सतर्क कर रही है, हर चौक चौराहे पर गश्ती कर रही है। लेकिन ऐसे युवक जो हैं कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं हवाई अड्डा, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय ने। देख सकते हैं ये हवाई अड्डा की तस्वीरें हैं, जहां पर सब्जी दुकानों को छोड़ दे तो इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। आज रविवार का दिन है, सड़कों पर आवाजाही कम नजर आ रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संवाददाता विनय झा। विनय, आप लगातार पूरे जिले का जायजा ले रहे हैं, हर चौक मोहल्ले गली चौराहे पर जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं हवाई अड्डा की, तो यहाँ का आवाजाही कैसी है यहाँ पर? जी, आप देख सकते हैं कि जैसा कि विजुअल में भी साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ बहुत कम मात्रा में लोग ही निकल रहे हैं सड़कों पर। और वो ऐसे लोग हैं जो सब्जियां लेने या फल लेने के लिए चौक पे आ रहे हैं, क्योंकि हवाई अड्डा क्षेत्र में केवल इसी चौक पर 2 सब्जी की दुकान है और 2 फलों की दुकान है। तो वैसे लोग ही बाहर निकल के आ रहे हैं, जो लोग या तो सब्जी खरीदने आए नहीं तो फल लेने के लिए आए, नहीं तो ज्यादातर लोग आज सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। जी मन, अगर मैं बात करूं विनय के पुलिस की मुस्तैदी की, तो हम देख सकते हैं क्या कि मतलब पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, तैनात है। तो क्या ये पुलिस हर आने जाने वाले की जांच करती हुई नजर आ रही है? जी हाँ, लगभग हर आने जाने वाले की पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो लोगों ने परमिशन ले रखा है, उन्होंने अपने गाड़ी के आगे में वो जो परमिशन का सर्टिफिकेट है वो लगा रखा है। तो ऐसे लोगों को, अगर हेलमेट पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, जूता पहने हुए हैं, तो ऐसे लोगों को पुलिस रोक नहीं रही है। लेकिन जो अन्यत्र अकारण कहीं घूम रहे हैं, जो सरकारी नियम है उसको पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अवश्य पुलिस रोक रही है और सख्ती के साथ पूछताछ करने के बाद उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम गौशाला, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता गुड्डू ने। पर क्या कि जब हमारे संवाददाता गुड्डू सड़कों पर निकले तो सड़कों की आवाजाही कैसी थी, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है, उसका आज 5वां दिन है। लगातार लोग कोरोना से जीतने के लिए अपने घरों में बने हुए हैं, लेकिन कुछ मनचले युवक, कुछ मनचले लोग ऐसे हैं जो कोरोना को मजाक बना कर रखे हैं और वो लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं। हमारे संवाददाता गुड्डू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। गुड्डू, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? ये अभी मैं गौशाला चौक का जो इलाका है, हवाई अड्डा चौक से जो गौशाला की ओर जाता है, मैं वहाँ मौजूद हूँ।
गुड्डू, हमें लगातार ऐसे वहां से मतलब खबरें मिल रही है क्या कि जो गौशाला पर लोग हैं वो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और सामान्य दिनों की तरह ही अपने काम के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। आज की स्थिति कैसी है वहाँ? जी बिल्कुल मोना सही कह रही हैं आप। जैसी स्थिति होनी चाहिए लॉकडाउन को लेकर वैसी स्थिति अब गौशाला में दिखाई नहीं पड़ रहा है। लॉकडाउन का जो पालन होना चाहिए था वो अब जो है लोग नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं काफी भीड़ है। लोग सामान्य दिनों के ही तरह एकदम घूम रहे। कुछ लोग तो अपने बच्चे घुमाने के लिए भी बाहर निकल रहे हैं, जबकि लोगों को ये सोचना चाहिए कि बच्चे और बूढ़े को जो है घर से बाहर नहीं निकलना है। जो अगर कोई सामान लेने के लिए निकले तो वो एक शख्स निकले और जो बहुत जरूरी सामान हो तब निकले। लेकिन लोग अब बच्चे को भी बाहर लेके घुमाने के लिए निकल जाते हैं। कैसे माने कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं ना? जी गुड्डू, हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं क्या कि लोगों के चेहरे पर फेस मास्क नहीं है, कोई मतलब बेवजह ही सड़कों पर निकले हैं। क्या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? प्रशासन देखिए, जब प्रशासन की गाड़ियां आती है, प्रशासन तो हर चौक पे तो मान लीजिए व्यवस्था उतना नहीं है संसाधन, तो इसलिए पेट्रोलिंग के थ्रू लोगों को जो है समझाया जाता है, उन लोगों को टोका जाता है कि आप लोग इसका पालन करें। लेकिन जब पेट्रोलिंग गाड़ी चली जाती है तो फिर लोग उसी तरह ही आकर चौक पे या बाहर निकल जाते हैं, फिर भीड़ लगा देते हैं। पर तो ये एक बड़ी बात है। पर गुड्डू, मगर मैं बात करूं क्योंकि हर चौक चौराहे पर, जैसा कि जीआरपी चौक हो, शहीद चौक हो, अंबेडकर चौक हो या फिर सहायक थाना चौक हो, हर जगह पुलिस की एक तैनाती की गई है ताकि वहां से हर गुजरने वाले की जांच की जाए। और गौशाला चौक भी एक महत्वपूर्ण चौक है, वहां पर भी पुलिस की तैनाती होनी चाहिए थी ताकि जो गौशाला के लोग हैं, शरीफगंज के लोग हैं, वो कोरोना लॉकडाउन को गंभीरता से, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि वहां पे जवानों को तैनात नहीं किया गया है? देखिए बिल्कुल पूरा जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन वो सिर्फ हावड़ा चौक पे है। उससे थोड़ी ही बगल में नाका नंबर 2 है, वहाँ भी पुलिस के जवान हैं। लेकिन गौशाला या डलियाही का जो एरिया है यहाँ पर पुलिस के जवान की तैनाती नहीं की गई है, जिस कारण से लोगों को मन में डर नहीं है और इसीलिए इस जो लॉकडाउन है इस नियम का सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, जो गौशाला और ललियाही के लोग हैं वो कोरोना लॉकडाउन को लेकर पूरी तरह लापरवाह है। ना किसी के चेहरे पर फेस मास्क है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन। ये तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है क्या कि लोग जो हैं कोरोना को मजाक में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं और कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे फलका। लगा दिया बखेरा लगा दिया। आप देख सकते हैं ये फलका से आई हुई कुछ ताजा तस्वीरें हैं जहां पे जो सड़कें हैं वो पूरी तरह सुनसान नजर आ रही हैं। लगा दिया बखेरा लगा दिया कहीं बैठा है कहीं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे प्राणपुर संवाददाता सोहेल। जी सोहेल, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? जी मोना, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं प्राणपुर प्रखंड के शाहजहां पंचायत के शाहजहां चौक पर। अगर सोहेल में बात करूं, लॉकडाउन का पार्ट 2 चल रहा है और आज 5वां दिन है। प्राणपुर के जो लोग हैं वो लॉकडाउन को लेकर कितने गंभीर नजर आ रहे हैं? लॉकडाउन को लेकर काफी सतर्क हैं लोग, घर से नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सोहेल, ऐसी हमें खबरें मिल रही है क्या कि जो चौक चौराहे हैं वहां पर तो लोग नहीं निकल रहे हैं और लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे गली मोहल्ले हैं वहां पर लोग पूरी तरह लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा क्या उस ओर कोई प्रशासन नजर नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे प्राणपुर क्षेत्र में लॉकडाउन का हर गली मोहल्ले में लॉकडाउन का पालन अच्छी तरह से हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल हमें जानकारी देने के लिए। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं फलका।
आप देख सकते हैं ये फलका से आई हुई तस्वीरें हैं जहां डीलर द्वारा राशन की कालाबाजारी की जा रही है, राशन का घपला किया जा रहा है। लगातार सरकार उन जरूरतमंद लोगों के बीच राशन का वितरण कर रही है जिनके सामने लॉकडाउन के दौरान भूखों मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो डीलर है वो उस बात का साफ तौर पर फायदा उठा रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं और अनाज की घपलेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां राशन डीलर के द्वारा अनाज की घपलेबाजी चल रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विजय। विजय, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? विजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बोलो। विजय, जैसा कि आपने हमें सूचना दी है क्या कि जो राशन डीलर है वो अनाज की घपलेबाजी कर रहे हैं, तो वहाँ के जो प्रशासन है वो कहाँ है? क्यों नहीं इस डीलर के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है जो जरूरतमंदों का हक मार रहे हैं? जी मोना, कि ऐसा तो हम लोग को ऐसा सूचना मिला था और सूचना पर हम लोगों ने पहुंचा तो देखा कि वहाँ की स्थिति जो है कि राटा मध्य पड़ता है, वहाँ की स्थिति राशन की दुकानें बंद पड़ी थी। तो मैंने सवाल किया कि आपने सब ऐसा क्यों किया है, गरीबों का राशन क्यों नहीं वितरण कर रहे? तो उनका कहना हुआ कि यहाँ के ग्रामीण द्वारा मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरह की अनाज को कम दिया जा रहा है और हमने इसलिए राशन की दुकानें बंद रखी है और प्रशासन कोई आएगा उसके मौजूदगी में हमने राशन वितरण करना शुरू कर देंगे। तो क्या विजय, कोई प्रशासन वहाँ पे पहुँचा नहीं है जो इन गरीबों तक राशन पहुँचवा सके और ये राशन का वितरण हो सके? ऐसा वहाँ के मतलब जनता से पता चला कि उन्होंने ये कटिहार डीएम साहब को भी व्हाट्सएप माध्यम से इंफॉर्मेशन किया गया था, यहाँ के स्थानीय प्रशासन उनको भी सूचित किया गया था, आवेदन भी दिया गया था। और इस प्रक्रिया को देखते हुए कल से क्या स्थिति है कि अभी राशन चालू करवाने के लिए यहाँ के सीओ अंचलाधिकारी महोदय द्वारा स्थल पर जाकर जांच भी शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, जो सरकार उन जरूरतमंदों के लिए लगातार ये योजना चला रही है कि उन्हें 3 महीने तक पर व्यक्ति पे 5 किलो चावल दिया जाएगा और उसी का वितरण चल रहा है। लेकिन फलका से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जो डीलर है उन पर आरोप लगाने के बाद उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता है तब तक हम अनाज के वितरण नहीं करेंगे। स्थानीय निवासियों का क्या कहना है इस बारे में, सुनिए। 2 किलो। कितना मिलना था आपको? मिलना चाहिए 20 किलो। 6 केजी कम दिए हैं। हाँ। क्या नाम है डीलर का? डीलर का किस्ता ना वहाँ कम नपता है सर। क्या कम नपता है? जहाँ है 5 आदमी के 25 किलो मिलेगा, वहाँ मिलता है 20 किलो। 20 किलो देता है? हाँ, 20 किलो मिलता है। ये कहाँ पे, कौन सा गांव है? ये है मदराटा हम लोग का। हाँ, हमारे सामने में नपा अनाज कम था, हम उसको बोले तो बोला कि हाँ देगा, जो करना है कर। ये कौन बोला? हम डीलर बोला। उसके बाद हम पब्लिक को बोले आप लोगों को जो आवाज उठाना है। तो सुना आपने, स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर कहना है क्योंकि जब डीलर से सवाल किया गया है क्योंकि वो राशन कम क्यों दे रहे हैं तो उनका साफ तौर पर यही कहना था क्योंकि मैं तो राशन कम दूंगा, तुमको जहां जाना है जाओ, जो करना है कर लो। आइए अब आपको सुनाते हैं दुकानदार का बाइट, उनका क्या कहना है। 25 किलो माल दे रहे हैं, जहाँ पर कि बताया जा रहा है कि कहीं 4 किलो कम, कहीं 2 किलो कम, क्या इसके ऐसा नहीं है। वो लोग बाजबरन हमारे साथ में कर रहा है, वो साजिश करके। तो एक जनता साजिश कर सकती है क्या? 10 जनता साजिश कर सकती है? माहौल साजिश है और सब जनता के पास में तो है। इन टोला में भी बांटे हैं, कहाँ कोई साजिश कर रहा है? पर्सनल वह टोला का है कर रहा है साजिश। क्या आपकी कोई दुश्मनी है क्या साजिश की? दुश्मनी तो ये बात तो हमने बता सकते हैं। तो फिर साजिश जनता क्यों? साजिश अब किसमें कोई बिचौलिया होगा। तो सुना आपने, डीलर साहब का साफ तौर पर कहना है क्या कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सारे जो इल्जाम है उनके ऊपर वो बेबुनियाद है।
लेकिन अगर ग्रामीणों का कहना है कि वो साफ तौर पर वहीं मौजूद है, उनके सामने ही उन्हें राशन कम दिया जा रहा है, तो इस बात में भी बिल्कुल सच्चाई होगी, क्योंकि लॉकडाउन है और ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके पास अभी कोई रास्ता नहीं है ताकि वो डीलर से ही मतलब राशन प्राप्त कर रहे हैं और अपनी जीविका चला रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं कदवा। आप देख सकते हैं ये कदवा से आई हुई तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे कदवा संवाददाता राजीव। इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कदवा प्रखंड के चांदपुर बाजार में, जहां सीएसपी संचालन के सामने जो बैंक में जो लंबी कतार लगी हुई है। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है प्रशासन की ओर से, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। लोग लगातार लॉकडाउन की उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कि काफी दिक्कतों का सामना आ रहा है। जी मोना, अगर राज्य में बात करूं कि सीएसपी संचालक के कर्मचारियों की, तो क्या वो इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करवा रहे हैं? जी, काफी प्रयास किया जा रहा है सीएसपी संचालक के कर्मचारियों के द्वारा। सीएसपी संचालक के कर्मचारी ने कई बार प्रशासन को सूचित किया कि आके कम से कम लॉकडाउन को उल्लंघन ना होने दे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए, लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं है। लोग को जितनी बार समझाई जाती है, प्रशासन अपने दूसरे कार्य हेतु जाती है, इधर फिर वही पुरानी वाली रवैया शुरू हो जाती है। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने सुना, लगातार कर्मचारियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनके जो ग्राहक है वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस भी आई और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन भी करवाया, लेकिन जैसे ही वो फिर वहां से गई, लोग अपनी आदतों के हिसाब से अपने असल रूप में आ गए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। केबीसी की पूरी टीम लगातार आप सबों से अपील कर रही है कि कोरोना को हल्के में ना ले और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करें। अगर घर से निकलते भी हैं तो अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस बनाए रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।